Hello students, welcome to another biology lecture on Biology Mantra with Priya ma'am. So let's get start. Good morning students, we were learning about the cell और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स के टाइप पर डिस्कस किया था। ऑर्गेनिजम्स के टाइप के लिए मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिजम्स सेल के नंबर के बेसिस पर एज वेल एज सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर कई सारे टाइप्स के होते हैं। सो हम लोगों ने सेल के नंबर के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़ा था, सेल के नंबर के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को जो पढ़ा था, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेल्युलर्स and the multicellulars. सो ऑर्गेनिजम्स सेल के नंबर के बेसिस पर हम लोगों ने दो टाइप्स के पढ़े थे। इसके अलावा एक एक्सेप्शनल केस भी पढ़ा था। जो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारा जो सेल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, उनके पास वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, वो लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच के लिंक होते हैं, उनके पास कोई परफेक्ट सेल भी नहीं होती है। सो दे आर कॉल्ड द असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। असेल्युलर का एग्जांपल मैंने आपको वायरस बताया था, और वायरस के लिए मैंने आपको स्पेशलिटीज़ बताई थी, वाई इट इज़ द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, एज यू कैन सी द टारगेटेड लर्निंग ऑब्जेक्ट, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। इट इज़ द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी हम इनको बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। So first, prokaryotic cell. Prokaryotic term driven by two terms, pro plus carrion. आपको पूरी बायोलॉजी में जितनी जगह भी कैरियन, कैरियोटिक, कैरियोकाइनेसिस इस टाइप के वर्ड मिलते हैं, सो इट इज़ KARYO सेंस टू द न्यूक्लियस। तो जब भी हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस को हमेशा ही कैरियन इस टाइप के टर्म से हम शो करते हैं। एंड प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। जब आपने क्लास 9th में फाइलम प्रोटोजोआ को भी पढ़ा होगा, तो प्रोटोजोआ का भी मतलब जो प्रो वर्ड आगे लगा था, प्रो वर्ड का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब है नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज प्रिमिटिव। सो सेंस क्लियर हो रहा होगा दैट prokaryotic are the organisms that have primitive type of nucleus are called the prokaryotic organisms. prokaryotic organisms में केवल न्यूक्लियस ही primitive टाइप का नहीं होता है, इसके जो स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, मीन्स सेल ऑर्गेनेलीज, वो भी बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरियाज। साइनोबैक्टीरियाज को हम लोग BGA मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इसके अलावा इसके एग्जांपल्स होते हैं PPLO, PPLO सेंस प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। सो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। देखो, एवोल्यूशन, जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसका एवोल्यूशन धीरे धीरे होता है। सेम बायोलॉजिकल मैटर में भी है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आप अपने फ़ोन को लेके देख सकते हो। जब फर्स्ट टाइम पहले फ़ोन बना होगा तो क्या उसमें इतने सारे फीचर थे जो आज के स्मार्टफोन में होते हैं? नहीं, केवल फ़ोन का यूज़ किया जाता था कॉलिंग के लिए, और फ़ोन भी बहुत बड़े साइज़ का होता था। आप इंटरनेट से फ़ोटोज़ निकाल के देख सकते हो कि पहले का जो फ़ोन था वो कितना बड़े साइज़ का था और कितना कम यूज़ का था। लेकिन धीरे धीरे करके उसमें एवोल्यूशन हुआ, जिस चीज़ की कमी लगी वो चीज़ उसमें नए फीचर्स आए और फाइनली हमारा फ़ोन स्मार्ट हो गया। सो सेम जो सेल्स सबसे पहले बनना स्टार्ट हुई, वो सेल्स इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी जितना कि आज हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स को। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है द डेवलप्ड सेल। सो डेवलप्ड सेल्स के बराबर वो डेवलप नहीं थी, हाँ, बट उनमें फीचर्स वही थे। सेल्स की सारी की सारी क्वालिटीज़, मतलब जो वाइटल रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस होती थी, लाइक न्यूट्रिशन,
तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी नरिशमेंट लेते हैं। रेस्पिरेशन, ये भी अपने फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनारोबिक हो। उसके बाद एक्सक्रीशन की प्रोसेस, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, तो वो सारी की सारी प्रोसेसेस इन ऑर्गेनिजम्स में भी होती हैं। नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर भी कैरियोटिक वर्ड है तो वो न्यूक्लियस को शो करेगा, और यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड। सो यू वर्ड जितनी जगह भी आपको लिखा हुआ मिलता है, यूथेरियंस, तो यहाँ पे यू का मतलब होता है डेवलप्ड। सो द सेल्स दैट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आर कैटेगराइज इन द यूकैरियोटिक सेल्स। अब डेवलप्ड और अनडेवलप्ड या फिर डेवलप्ड और प्रिमिटिव से सेंस क्या होता है, जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उन सब में देखो न्यूक्लियस होता क्या है, एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको एक मेम्ब्रेन सराउंड करती है। इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म का कुछ पार्ट आ जाता है विच इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, it is nucleoplasm and it is our genetic material which is packed in the chromosomes. So अगर ये तो हो गई वेल डेवलप्ड की कहानी कि अगर वेल डेवलप्ड है तब उसमें ये सारे फीचर्स होंगे, लेकिन अगर वेल डेवलप्ड नहीं है तो न्यूक्लियस का मेन फीचर होता है टू हैविंग द जेनेटिक मटीरियल। सो जेनेटिक मटीरियल प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास भी होगा, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होगा, सेल के ही साइटोप्लाज्म में किसी साइड पर पड़ा हुआ रहता है। एक पर्टिकुलर चैम्बर उसके लिए नहीं बना होता है जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म हो, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का अरेंजमेंट हो, तो इस टाइप का कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है। अगर अरेंजमेंट नहीं है तो प्रोकैरियोटिक, और अगर अरेंजमेंट है तो यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस के बेसिस पर डन। न्यूक्लियस के अलावा भी इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, so they have membrane bound organelles. Membrane bound organelles like mitochondria, गोल्जी apparatus, या फिर इनको हम गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं। ER सेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बट दे ऑल आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एंड ER। दूसरा जो डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में स्मॉलर होती हैं। जनरली जो इनका शेप है वो 0.1 से लेके 5 म्यूमीटर तक का होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो कंपैरेटिवली बड़ी होती हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, अभी प्रोकैरियोट के मैंने एग्जांपल्स बताए थे कि बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, PPLO। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सारे ऑर्गेनिजम्स में इतनी वाइड वैरायटी होने के बाद भी जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो लगभग सब में सिमिलर होता है। सबके पास ही ये सारे ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होंगे, और सबके पास ही जो साइटोप्लाज्म होगा उसी में उनका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ रहेगा। यूकैरियोटिक सेल्स को हम लोग डिटेल में जब पढ़ते हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक और चीज़, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक आइडेंटिकल फीचर होता है कि इनकी मेम्ब्रेन में कुछ इनफोल्डिंग्स होती हैं विच आर कॉल्ड द मीजोसोम्स। ये इनमें एब्सेंट होती हैं, मीन्स यूकैरियोटिक सेल्स हैव नो मीजोसोम्स लाइक स्ट्रक्चर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम यूकैरियोटिक सेल्स के टाइप्स पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग
प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंसेस देखेंगे। आज के लिए आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस, और इसी के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को डिटेल करेंगे, और साथ में जो प्लांट्स और एनिमल किंगडम के मेन डिफरेंसेस हैं, प्लांट और एनिमल सेल में मेन डिफरेंसेस हैं, उनको भी बात करेंगे।